ऑपरेशन सिंदूर को एक एज अ मिलिट्री ऑपरेशन आप कैसे देखते हैं और एज अ पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, मैं कोई मिलिट्री का विशेषज्ञ हूँ नहीं और मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहूँगा कि देश के बाहर और विपक्ष क्या कर रहा है। मैं सरकार की बात मान लेता हूँ। सरकार ने कहा, हम लोग के विदेश मंत्री ने कहा, जयशंकर जी पढ़े लिखे समझदार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जयशंकर जी ने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से शायद आप लोग के ही इंटरव्यू में कि जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान की पहल पर हुआ। तो मैं भाई जयशंकर जी की बात को मानता हूँ। तो अगर पाकिस्तान के पहल पर सीज फायर हुआ, इसका मतलब कि पाकिस्तान दबाव में था, पाकिस्तान की हालत खराब थी। जो हारता है वही तो सीज फायर के लिए हाथ जोड़कर आएगा। तो अगर पाकिस्तान दबाव में था 1 दिन या 2 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भाई आप काहे सीज फायर किए? आपको 2-4 दिन और चलने देना चाहिए था, वो पाकिस्तान को मार के सेना वाले ठंडा कर देते। तो ये तो सरकार अपनी ही बात में फंसी हुई है। सरकार ये कह रही है कि मिलिटरीली ये सक्सेसफुल है। तो जब सक्सेसफुल था, पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, आपसे सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इन द वर्ड्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, तो आपने सीज फायर किया क्यों? देश की जनता तो यही पूछ रही है कि भाई सीज फायर ये अचानक से क्यों हो गया? ट्रंप जी अपना अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने अमेरिका से ही करा दिया। तो भाई ट्रंप की बात को हम क्यों मानेंगे? हम तो अपने देश की बात, सरकार की बात मानेंगे। हमारे देश की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया गया। तो देश के नागरिक होने के नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन के बाद मौका मिला था, आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते। सर, और अगर क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हो गया कि अच्छा, मीडिया में तो ये चला कि इस्लामाबाद लेना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना ऑब्जेक्टिव है, मीडिया में तो ये चला कि जैसे इंदिरा जी ने, सुनिए ना भाई, हम कैसे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं भाई, लोगों ने ये कहा, सुनिए, अमित शाह जी ने कहा है पार्लियामेंट में कि हम लोग वो लोग हैं जो देश के लिए जीने मरने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना हमारा लक्ष्य है। तो अगर पीओके लेना लक्ष्य था और पाकिस्तान घुटने पर आ गया था तो काहे सीज फायर किए? अगर बलूचिस्तान को आज़ादी दिलानी थी, पाकिस्तान घुटने पर था, तो क्यों समझौता किए?